और इस कथा की एक विशेषता यह भी है कि कथा के साथ साथ अयोध्या की विशिष्ट विभूतियों का, संतों का दर्शन भी आपको घर बैठे प्राप्त हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत। और संतों का दर्शन हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देता है। संत दरस जिमि पातक तरई। संतों के दर्शन से हमारे जीवन के पातक दूर हो जाते। और संत और भगवंत, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत में और भगवंत में अंतर नहीं। और यही बात देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते कि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। तस्मिन् अर्थात उस परमात्मा में, तज्जने उस परमात्मा के जो स्वजन हैं, भक्त लोग हैं, संत लोग, भेदाभावात् उनमें भेद का अभाव है, अभेद। ऐसे संतों का दर्शन कथा को और भी दिव्य और अनुपम बना रहा है। पूज्य रानोपाली पीठाधीश्वर महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान की ये पावन कथा हमारे जीवन के सारे ताप को दूर कर देती है। गोपियों ने गोपी गीत में जब रो रो करके भगवान को पुकारा तो गोपियों ने बहुत बातें कही हैं। भागवत में कई गीत है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, भिक्षु गीत, अनेक गीत हैं। उन्हीं गीतों में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक गीत है गोपी गीत, और गोपियों ने विरह की दशा में भगवान के वियोग में उस गीत को गाया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। विरह की दशा में गोपियों ने एक गीत गाया, और इस गीत में गोपियों ने अपने मनोभाव को भगवान से व्यक्त किया। उस समय भगवान समुपस्थित नहीं थे, अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वज्ञ, कहीं भी रह करके वो हमारी भावना को श्रवण कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इस दृष्टि से गोपियों ने रो रो करके भगवान से कहा, और गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। पूज्य महाराज श्री ने सुनाया। गोपियां कहती हैं ये आपकी कथा जो है ना, ये अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। संसार से तपे हुए जो प्राणी हैं, संसार के दुख के ताप से जिनका जीवन दुखमय हो गया है, ऐसे प्राणियों को आपकी ये कथा अमृत के समान लगती है, उनके जीवन में शीतलता ला देती। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने आपकी कथा का गान किया, आपकी कथा की महिमा बताई। कविभिरीडितम कल्मषापहम। आपकी ये कथा जन्म जन्मांतर के कलमश को, पाप को धुल देती। श्रवण मंगलम। सुनने मात्र से ही सुनने वाले के जीवन में मंगल की शुरुआत हो जाती है, उसका अमंगल भाग जाता। श्रवण मंगल। श्रीमदाततम। ये
स्त्री को प्रदान करने वाली है, श्रीमान बनाने वाली है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, वे प्राणी दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं जो भगवान की कथा का दान करते। गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, दुनिया में सबसे बड़ा भूरिदा माने दानी कौन है? गोपियां कहती हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं, उनसे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं। क्यों बोले? दुनिया का जितना दान है वो सब नष्ट हो जाता है। आप किसी को 10-20 हजार कुंटल गेहूं चावल अन्न दान करो, सब खा पी करके खत्म हो जाए। वस्त्र दान करो, पहनते पहनते धुल करके फट जाएगा। दुनिया के सारे दान नाशवान हैं, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कथा का दान अगर किसी को आपने किया तो ये कथा कभी नष्ट नहीं होती। उसके अंतर्मनस में, अंतर्मानस में, उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वो कथा जन्म जन्मांतर तक प्रतिष्ठित रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान रूप है। ये दान अविनाशी दान है। गोपियां कहती हैं सबसे बड़े दानी वो जो आपकी कथा का दान करते। वो विगणंत ते भूरिदा जना। इस श्लोक का एक व्यंगात्मक भाव भी है, बड़ा सुंदर। प्रसंग बस याद आया इसलिए कहते हैं, यहां संत लोग विराजमान हैं, सबको आनंद आएगा। गोपियां जब भगवान से विरह में आत्मनिवेदन करने लगी तो गोपियों ने भगवान को बड़ा व्यंग भी सुनाया, क्योंकि जब कोई नायिका अपने नायक के व्यवहार से असंतुष्ट होती है तो अपने नायक में दोष दर्शन भी होने लगता। कमियां बताती है, तुम निष्ठुर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। किसी संत ने इसका अर्थ बड़ा विलक्षण भी किया है इस श्लोक का। गोपियां कहती, श्याम सुंदर, हम तो समझती थी आप बड़े अच्छे हो, आपकी संगति हमारे जीवन में आनंद का संचार कर देगी, लेकिन आज मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? बोले तव कथा मृतम, आपकी कथा जो सुनता है उसका जीवन तो मृत तुल्य हो जाता। मृतम, आपकी कथा मार डालती है लोगों को। हाँ, ये जितने दुनिया में पागल बन करके घूम रहे हैं सब आपकी कथा का ही परिणाम है। आगे भी गोपियों ने भ्रमर गीत में कहा है, वहां गोपियां कहती यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत नवधूत द्वंद धर्मा विनष्टा। आपकी कथा की एक बूंद व्यक्ति के कान में पड़ जाए और वो हृदय में उतर जाए तो परिणाम क्या होता है? बोले सकृत अनवधूत द्वंद धर्मा विनष्टा, उसके जीवन के सारे द्वंद, अवसाद, विषाद, संवाद, परिवाद आदि सब समाप्त हो जाते। विहवयो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, वो तो भिखारी बन करके घूमने लगता, उसका जीवन ही बदल जाता। गोपियां कहती महाराज आपकी कथा ने तो ही हमको मार डाला, हम आपकी न कथा सुनती न आपसे हमको प्रेम होता, ना आज ये दुख भोगना पड़ता। तो मूल कारण तो आपकी कथा थी। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ने हमारे पूरे जीवन को तपा दिया, दुखमय बना। आपकी कथा के चक्कर में हम पड़ी क्यों? गोपियां कहते हैं कवि भिरीडितम, इन कवियों ने, विद्वानों ने इतनी प्रशंसा कर दी आपकी कथा की कि हम सुन करके उसके चक्कर में पड़ गए, और तभी आज ये दुख मुझे हो रहा, नहीं तो काहे को दुख होता। कवि भिरीडितम। गोपियां कहती श्रवण मंगलम, जिस दिन से व्यक्ति आपकी कथा सुनता है उसी दिन से उसके जीवन में यह अमंगल शुरू हो जाता है। श्रवण मंगलम, ये विपत्ति का अमंगल, आपके वियोग जन्य ताप का दुख, उसको उसी दिन से उत्पन्न हो जाता है जिस दिन से वो आपकी कथा सुनता। इस प्रकार से गोपियों ने बड़ा सुंदर व्यंग किया है, लेकिन मूल भाव जो है कि भगवान की कथा हमारे जीवन के साप ताप को मिटा देती है, हमारे जीवन के व्यथा को दूर कर देती, और कथा सुनते सुनते व्यक्ति को बड़े सहज भाव से तत्वबोध प्राप्त हो जाता। पूज्य महाराज से भी कह रहे थे, वेदांत में आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में जो विवेचन है, भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत से, अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया, लेकिन वो विषय बड़ा कठिन है महाराज।
वो वेदांती लोग ही समझ सकते हैं। एक एक परिष्कार और एक एक चीज के लक्षण को समझना और तब वेदांत की पंक्तियों को हृदय में उतार पाना कितना कठिन है। वेदांत समझते समझते व्यक्ति वेदांती हो जाता, दांत टूट जाते, बुढ़ापा आ जाता, तब भी वेदांत पूरा पूरा समझ में नहीं आ पाता। लेकिन वेदांत का जो तत्व है, चिद विलास तत्व, उसका ज्ञान अगर सहज प्राप्त करना चाहे व्यक्ति तो यही उपाय है कि व्यक्ति भगवान की कथा सुनता रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। उस चिद विलास तत्व को बूझते बूझते बड़े बड़े विद्वान वेदांती थक जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति हो और व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करने लग जाए तो कहते हैं रघुबर भगति बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति से हृदय अगर छालित हो जाए, धुल जाए, तो बिन प्रयास ही सूझे, बिना प्रयास के ही वेदांत का तत्वबोध हो जाता है। रघुबर भगति बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। और यही बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को उपदेश देते समय, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। मेरी पुण्य गाथा को, मेरी कथा को व्यक्ति जब सुनता है, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, बार बार मेरी कथा को सुनने का परिणाम यह होता है कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, उसकी आत्मा का परिमार्जन हो जाता। बोले तब क्या होता है? तो भगवान कहते हैं तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, फिर उसे सूक्ष्म वस्तु परमात्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, वो सूक्ष्म वस्तु उस परमात्मा को देखने लगता है। किस प्रकार से? बोले चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे किसी के आंख की रोशनी कम हो जाए तो आंख में बढ़िया अंजन लगा दिया जाए तो धीरे धीरे आंख की रोशनी लौट आती है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि बिना वेदांत उपनिषद पढ़े भी व्यक्ति को परमात्म तत्व का बोध प्राप्त हो। ये कथा की महिमा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा भी भगवान की कथा श्रवण करते। ये कथा वेद वेदांत का ही व्याख्यान है। वेदांत का, वेद का उपबिंबन है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंढयेत, इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के रहस्य का ही व्याख्यान महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास ने किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये दो इतिहास ग्रंथ है, वो पुराण नहीं है। वाल्मीकि रामायण को पुराण नहीं माना जाता और महाभारत को भी पुराण नहीं कहा जाता। पुराण अलग हैं, 18 पुराण हैं, और वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है? कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय का निरूपण करने वाला जो ग्रंथ हो, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। और निश्चित
इतिहास से युक्त हो, कहानी से युक्त हो। इतिहासम प्रचक्षते, ऐसे ग्रंथ को इतिहास कहते। तो रामायण और महाभारत ये दो इतिहास ग्रंथ है, उसको इतिहास ग्रंथ कहते। और 18 पुराण है। तो इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदम समुपबृंहयेत, वेद का ही विस्तार किया जाता है, वैदिक तत्व का ही व्याख्यान किया जाता है। और ये रामायण, वाल्मीकि रामायण, बोले वाल्मीकि रामायण तो गायत्री मंत्र की व्याख्या। गायत्री मंत्र जो है, उसी गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने एक एक हजार श्लोकों में की। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर प्रचोदयात पर्यंत 24 अक्षर है। एक एक अक्षर की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने एक एक हजार श्लोकों में की। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण का व्याख्या। और श्रीमद् रामचरितमानस, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वेद के 2 प्रधान मंत्र हैं। ऐसे तो वेद के सभी मंत्र प्रधान हैं, दिव्य हैं, अद्भुत हैं, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन 2 मंत्र, एक गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम, और दूसरा गायत्री छंद में ही दूसरा मंत्र जो है, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रम तन्न आसुव। ये सविता देवता का जो मंत्र है, सावित्र मंत्र, ये 2 मंत्र वेदों के बड़े अद्भुत, विलक्षण और अनेकानेक रहस्य से ओतप्रोत हैं। इन 2 मंत्रों में गायत्री मंत्र की व्याख्या तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, और विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जदभद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरित मानस है। ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते। गायत्री मंत्र त से शुरू होता है, त पर समाप्त होता है। तत्सवितुर, त से प्रारंभ, और प्रचोदयात, त पर समापन। तो त से लेकर के त तक के द्वारा विवेचन है, वह ब्रह्म का संक्षिप्त रूप क्या है? तत्। तत्सवितुर का तकार और प्रचोदयात का तकार लेकर के तत्, तत् माने ब्रह्म। इसीलिए वाल्मीकि रामायण भी त से प्रारंभ होकर के त पर समाप्त होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तकार से प्रारंभ करके अंत में जाकर के तकार पर से। और ये दूसरा मंत्र जो सावित्र मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जदभद्रम तन्न आसुव। हे सविता देवता, हमारे जीवन के जितने दुरित हैं उनको आप दूर कर दो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जदभद्रम, जो हमारे लिए कल्याणप्रद है, मंगलमय है, तन्न आसुव, वो मुझे प्रदान कर दो। ये दूसरा मंत्र सावित्र मंत्र। इसी मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस। इस मंत्र की विशेषता क्या है? बोले इसमें वकार से प्रारंभ करके वकार पर मंत्र की समाप्ति है। विश्वानी, व से प्रारंभ होता है मंत्र, और समाप्त कहां होता है? परासुव, व। और उसी की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस वकार से प्रारंभ करके वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम प्रारंभ करके दह्यन्ति नो मानवा, वकार पर जाकर के ग्रंथ की समाप्ति हो। वम अमृत बीज का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में वम को अमृत बीज कहा गया। वकार अमृत बीज है। ये आवाज कैसी है? देखिए, कूलर किया नहीं, वो कूलर की आवाज नहीं, हम गम कर रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो वकार
अमृत बीज है और अमृतत्व को प्रदान करने वाली ये कथा श्री राम कथा, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा है। और ये हमें धर्म पर चलना सिखाती। पूज्य महाराज श्री ने कहा हमें निज धर्म पर चलना। ये देखिए, ये आवाज कैसी आ रही हूँ? कूलर की नहीं भाई, उसमें गूंज रही आवाज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान। ये भगवान की पावन कथा अमृत बीज से संयुक्त कथा है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में प्रकट हुए और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान कभी ऐसी अद्भुत लीला भगवान श्री रघुनंदन की अयोध्या में होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने बाल लीला करते हुए अपनी मां कौशल्या को एक बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया। भगवान ने कृष्णावतार में ये लीला 2 बार की और श्री रामावतार में ये लीला 1 बार की। कृष्णावतार में भगवान ने अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, मैया दूध पिला रही थी। पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम। पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम। दूध पी करके भगवान तृप्त हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण जम्हाई लेने लगे तो मैया यशोदा ने लाला के मुख में देखा तो कन्हैया के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सा वीक्ष विश्वम सहसा, संपूर्ण विश्व को कन्हैया के मुख में देखकर यशोदा रानी संजात बेपथु, थर थर कांपने लगी, पसीना छूटने लगा। फिर तो भगवान ने अपनी माया को अंतर्हित कर दिया। इस प्रकार भगवान ने कृष्णावतार में अपनी मां को एक बार विराट रूप का दर्शन कराया। दोबारा भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए, एक दिन सखाओं के साथ खेलते खेलते मिट्टी खा ली। एक सखा ने आकर के कहा, माई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुन माई, माई तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, श्योरेदारी के तेने माटी खाई। ठाकुर जी ने कहा कि नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षितवान अम्ब। तो मैया ने कहा, बदंती तावका ये तुम्हारे सखा ही कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ खेलते हैं कि तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान कहते हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल। और जबकि बगल में मिट्टी का ढेला गाल में था और गाल फूला हुआ था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैया ने कहा, क्यों रे, ये सब झूठ बोल रहे हैं और तू बड़ा सत्यनारायण है। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ मैया मैं ही सत्यनारायण।
वास्तव में भगवान ही तो सत्यनारायण है, कोई दूसरे सत्यनारायण अलग थोड़ी। मैया ने कहा अगर तेरी बात सत्य है तो मैं तेरा मुख देखना चाहती हूं। तो भगवान ने भी कहा कि ठीक है मैया, अगर तेरी बात सत्य है तो देख ले मेरे मुख को। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। और भगवान ने जब अपना मुख खोल करके दिखाया तो खम ज्योतिषी खम रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु, सब संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड अनंत अनंत सब कन्हैया के मुख में दिखने लगा। मैया व्याकुल हो गई। इस प्रकार कृष्णावतार में भगवान ने अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन 2 बार करा। और श्री रामावतार में, बोले श्री रामावतार में राम जी ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन 1 बार। कब? बोले एक दिन मैया ने लाला को, राम लला को स्नान कराया। स्नान करा के नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया और पालने में पौड़ा दिया। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पल ना पौड़ाए, करि श्रृंगार पल ना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा कीन हेतु स्नाना। एक बार मैया कौशल्या ने, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली भी बड़ी विलक्षण है। जब किसी चौपाई में एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी तो किसी विलक्षण लीला का वर्णन कर। जहां कहीं रामायण में चौपाई मिले, जैसे भगवान शंकर अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने के लिए जाते हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बोले एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार। तो वहां एक विलक्षण बात निकल करके आती। दशरथ जी को अपने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा कई बार हुई, लेकिन जब एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया तो फिर सारे काम बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुतना है। उसी प्रकार यहां भी कहते हैं एक बार जननी अनहवाए। जहां एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी महाराज, वहां कुछ अद्भुत चरित्र होता है। हाँ, वो सूप नखा आई थी, उसकी नाक कटी, वहां भी एक बार का प्रयोग किया। सूप नखा रावण कर बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार। वहां भी एक। और फिर वहीं से रावण से संग्राम की भूमिका सृजित हो जाती। यहां भी एक बार शब्द का प्रयोग किया। एक बार जननी अनहवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए। रामलला सरकार को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके, श्रृंगार करके पालना में मैया ने पौड़ा दिया। और फिर सोचने लगी कि अब मैं चलूं अपने कुल देवता भगवान की आराधना कर लूं। निज कुल इष्ट देव भगवान, अपने कुल देवता इष्ट देवता की आराधना करने के लिए मां कौशल्या जा रही। दशरथ जी के कुल देवता इष्ट देवता कौन है? श्री रंगनाथ भगवान। श्री रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल दैवत है। और श्री इक्ष्वाकु मनु जब अयोध्या के राजा बने, उस समय श्री ब्रह्मा जी महाराज ने वो दिव्य मूर्ति, मंदिर के सहित वो मूर्ति ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु को दिया था। उस मूर्ति की विशेषता है कि वो मूर्ति मंदिर बनाने के बाद मंदिर में मूर्ति नहीं रखी गई, वो मंदिर के सहित मूर्ति
भगवान का गर्भगृह और गर्भगृह के ऊपर जो आनंद निलय मंडपम है, उस मंडप के सहित भगवान के उस दिव्य विग्रह को ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया। आद्य में तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। आद्य में तत्स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त भगवान विश्व की प्रथम मूर्ति है। इस दुनिया में सबसे पहले भगवान की कोई मूर्ति आई तो रंगनाथ भगवान की मूर्ति आई, और वो रघुकुल के कुल देवता इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक उनकी पूजा अयोध्या में हुई। बाद में भगवान श्री राम ने उस मूर्ति को, उस विग्रह को, उस विमान के सहित, मंडप के सहित विभीषण जी को दे दिया। पुराणों में कथा है। और उस मंडप को, उस विमान को लेकर के विभीषण जी महाराज लंका जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान ने सोचा भारतवर्ष छोड़ करके जाना, लंका में जाना ठीक नहीं है। ये भारतवर्ष तो दिव्य भूमि है। जयति भारतवर्ष देशः, इस देश की जय हो। क्यों जय हो? भारत माता की जय हम क्यों बोलते? कहते हैं जयति भारतवर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परेश परमात्मा भी जिस भूमि में क्रीड़ा करने के लिए कामना करता है। इसीलिए भगवान का अवतार केवल भारत में ही होता है। भगवान के दूतों का अवतार भले दुनिया में होता हो। इस्लाम वालों से पूछो तुम्हारे अल्लाह कभी दुनिया में आए? वो कहते हैं नहीं आते हैं, पैगंबर आते हैं, नबी आते हैं। क्रिश्चियन से पूछो तो कहते हैं भगवान अपने पुत्र को भेजते हैं। ईश्वर का पुत्र आया यीशु के रूप में। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी पंथ में ईश्वर के दूत आए, ईश्वर के पुत्र आए, लेकिन भारत, बोले भारत ऐसी भूमि है जहां स्वयं ईश्वर आता है। यही भारत तब ऐसे। जयति भारत वर्ष देश यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। और यहां तो, हमारे यहां तो भगवान के पुत्र और दूत तो पहले से आ चुके हैं। ये जितने संत हैं सब भगवान ही के दूत हैं, सब आए हुए। हाँ, तुम्हारे यहां एक दूत आते हैं भगवान के यहां से, यहां इतने दूत हैं पता ही नहीं कितने दूत, सब भगवान के ही दूत हैं। और तुम्हारे यहां भगवान के पुत्र आते हैं, बोले हमारे यहां सारी सृष्टि ही भगवान का पुत्र है। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम उस अमृत परमात्मा के पुत्र। ये भारतीय संस्कृति। महाराज भगवान को लंका जाने की इच्छा नहीं हुई। रंगनाथ भगवान ने सोचा अब लंका कहां जाएं, ऐसा सुंदर देश छोड़ करके जाना भारतवर्ष। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, भागवत उठा करके पढ़। स्वर्ग में देवता बैठ करके भारत का गुणगान करते हैं कि हमारा भारत में जन्म हो और भारत में जन्म लेकर मैं भी कर्म का अधिकारी बनूं और ऐसे उत्तम कर्म करूं, भगवान की पावन कथा श्रवण करूं, भगवान की भक्ति करूं। इसके लिए देवता भी लालायित रहते। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। रंगनाथ भगवान लंका जाने को तैयार नहीं हुए और समुद्र के तट पर पहुंचने के पहले ही कावेरी नदी के किनारे रुक गए। रंगनाथ भगवान ने विभीषण से कहा कि अब आप लंका जाओ, यहीं आकर के आप मेरा दर्शन कर लेना, पूजा कर लेना। और तब से रंगनाथ भगवान आज भी वहीं विराजमान। कभी दक्षिण भारत जाओ तो रंगनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना। तमिलनाडु प्रांत में कावेरी नदी के मध्य में एक छोटा सा नगर है। इधर भी कावेरी बहती हैं और इधर भी कावेरी बहती हैं, उत्तर कावेरी और दक्षिण कावेरी। एक ही नदी दो भागों में विभक्त हो गई और आगे जाकर के फिर मिल गई। और उसके बीच का जो भूभाग है उसका नाम है श्रीरंगम, छोटा सा नगर। और वहीं पर वो रंगनाथ भगवान की मूर्ति आज भी विराजमान। आप जाओगे तो दर्शन करोगे, उस मंदिर की दीवार में ही मूर्ति बनी है, अलग नहीं। आप तो गए। और वो विश्व की प्रथम मूर्ति रंगनाथ भगवान, वो अयोध्या के कुल देवता रंगनाथ भगवान। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में भी देखो, सत्यनारायण भगवान की कथा में एक प्रसंग आता है ना, तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वो अगले जन्म में राजा
दशरथ बने। और रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तथागमतो, रंगनाथ भगवान की पूजा करके उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। कहने का भाव कि वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। राम जी के समय तक रंगनाथ भगवान अयोध्या में थे। मां कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए जाती हैं। निज कुल इष्ट देव भगवान अपूजा हेतु कीन स्नान, पूजा के लिए स्नान किया, सुंदर नैवेद्य बनाया और करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, भगवान को निवेदन किया, भोग लगाया। और फिर मां कौशल्या पाकशाला में गई कुछ और करने के लिए, और फिर आई भोग उठाने के लिए मंदिर में। तो देखती क्या है कि रंगनाथ भगवान को जब भोग लगाया तो मंदिर में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। भोग की थाली के पास बैठ करके भगवान श्री राम लला उस भोग की थाली से लड्डू निकाल करके, पूड़ी निकाल करके, भोग को निकाल करके भगवान रामलला खा रहे हैं। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैंने भगवान को भोग लगाया और मेरा लाला तो पालना में लेटा हुआ, यहां कैसे आ गया? लेकिन भगवान मां कौशल्या को यह बताना चाहते थे, मां ये तेरे इष्ट देवता जो रंगनाथ भगवान हैं उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, तू अंतर समझ रही है। यही भगवान बताना चाहते। भगवान मानो कहना चाहते, मैया ये तेरे जो कुल देवता हैं रंगनाथ भगवान, ये कोई और नहीं है, मैं ही हूं। और जब मैं प्रत्यक्ष प्रकट हूं तो मुझे क्यों नहीं भोग लगाती? मानो इस भाव को व्यक्त करने के लिए भगवान प्रकट होकर के भोजन की थाली से प्रसाद ग्रहण करने लगे। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने भगवान को भोग निवेदित किया और मेरे लाला ने भोजन को जूठा कर दिया, लेकिन मेरा लाला आया तो कैसे आया? ये तो पालना में था, ये तो चल भी नहीं सकता, ये तो अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, इतनी दूर कैसे आ सकता? लेकिन अब मैया को कौन समझावे कि ये भगवान है, ये बिना पैर के भी चलते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, ये तो बिना पैर के भी चल सकते हैं। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, ये बिना कर के भी सारे कर्म कर लेते। मैया ने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता, चलो मैं चल करके पालना में देखूं। और मैया आई दौड़ी दौड़ी और पालना में देखी तो पालना में भी लाल जी लेटे हुए। अब मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौशल्या मैया, कि मेरा लाला पालना में, तो ये मंदिर में दूसरा कहां से आ गया? और ठीक मेरे लाला जैसा। फिर दौड़ती दौड़ती गई, जाकर के मंदिर में देखा तो वहां भी रामलला को देखा। यहां भी पालना में रामलला लेटे हैं और वहां मंदिर में भी भगवान की थाली में से लड्डू लेकर के भगवान पा रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा। देख राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहां भी एक बालक वहां भी एक बालक। मां कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, व्याकुल हो गई मां कौशल्या। उसी समय भगवान ने अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब भगवान श्री राम ने अपने विशाल रूप का दर्शन कराया। मां देखती हैं राम जी के एक एक अंग में, एक एक रोम में, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे महाराज।
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कारण, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सोई देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावहि जाही, देखा जीव न चावहि जाहि, देखी भक्ति जो छोरे ताही, देखी भगति जो छोरे ताहि, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, विस्मय बंत देख महतारी, विस्मय मंद देख महतारी, भय पौरुष स्वरूप खरारी, भय पौरुष स्वरूप खरारी, स्तुति कर न जाय भय माना, स्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहु कह से सुनि पाई, यह जन कतहु कह से सुनि पाई। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़े। ऐसे बालक हैं भगवान। यहां पर बालक शब्द का अर्थ बड़ा अद्भुत है, क्योंकि भगवान स्वयं अद्भुत हैं, तो बालक भी बने हैं तो अद्भुत बालक। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान को जब वेद व्यास जी बालक कहते हैं तो कहते हैं अद्भुत बालक। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, तमद्भुतम अद्भुत बालक। और गोस्वामी जी महाराज भी भगवान को जब बाल रूप में अनुभव करते हैं प्राकट्य काल में, तो अद्भुत शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अद्भुत रूप निहारी, निहारी। भगवान बालक तो हैं लेकिन अद्भुत। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। अद्भुत बालक का मतलब क्या? बोले बालक का मतलब यहां पर साधारण बालक नहीं। देखो, संस्कृत का जो बालक शब्द है, ये बाल शब्द से बालक बनता है। मूल शब्द है बाल, और बाल शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय करने पर बालक शब्द बनता है। लेकिन यहां पर बालक का अर्थ है बाले बाले कम, कम ब्रह्मांडम। कम माने ब्रह्मांड, जिसके बाल बाल में रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे बालक हैं भगवान। इसीलिए तमद्भुतम बालकम अम्बुजे, अद्भुत बालक। और ऐसे बालक से अगर हमने नेह नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि किए। कितनी भी जोग समाधि लगा लो, लेकिन ऐसे बालक से आपका नेह नहीं हुआ, ऐसे रघुनंदन से, रामलला से आपको स्नेह नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो आपका जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, नरते खर सूकर स्वान भलो, उस मनुष्य से कुत्ते और गधे अच्छे हैं। किस मनुष्य से? बोले जो मनुष्य मनुष्य होकर के भगवान रघुनंदन के चरणों में प्रेम नहीं किया। कहो जग में फल कौन जिए, मनुष्य बनकर के संसार में जिए, पैदा हुए, मर गए, तुम्हारे जीने का फल क्या मिला तुमको? इसलिए कहते हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह,
ऐसे बालक से अगर नेह नहीं किया तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, बाल चरित हरि बहुविध कीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया, बहुत बाल लीलाएं भगवान ने की। संतों ने अपने अपने ढंग से उन बाल लीलाओं का वर्णन किया। आगे एक बाल लीला का वर्णन करते हुए भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, देवी एक दिन श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने जा रहे थे और उस समय भगवान श्री राम सखाओं के साथ खेल रहे थे। दशरथ जी को याद आई, रामलला कहां है, बुलाओ, भोजन का समय हो गया। भोजन के समय राम जी की दशरथ जी को याद आ रही है। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी श्री दशरथ जी महाराज जब भोजन करने चले तो राम जी की याद आ गई। राम जी कहां है, राम जी आ जाएं, भोजन करें। और राम जी को बुलाने लगे। राम जी अपनी सखा मंडली को छोड़ करके आना नहीं चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इस प्रसंग पर एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे कि इस चौपाई को वैष्णव भक्तों को ठीक ठीक समझना चाहिए। बोले इसमें क्या समझना है? बोले इसमें समझना यह है कि अगर तुम वैष्णव हो, भगवान के भक्त हो, तो कुछ भी खाने चलो तो तुमको पहले भगवान की याद आ जाए और बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद ग्रहण मत करो। ये वैष्णवता का मूल है, ये भक्ति का मूल है। कुछ भी मिले तो पहले अपने भगवान को अर्पित करो, तब स्वयं ग्रहण करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को बिना भोग लगाए खाओगे अनिष्ट होगा, भगवान को समर्पित करके खाओगे कल्याण होगा। और ये इतना बड़ा साधन है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी भगवान से कहते हैं, प्रभु समाधि लगा करके व्यक्ति आपको प्राप्त कर लेता है, माया से तर जाता है। बड़े बड़े यज्ञ करके याज्ञिक लोग आपको प्राप्त कर लेते हैं, तपस्या करके लोग आपको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो तपस्या भी न कर सके, यज्ञ भी न कर सके, समाधि भी न लगा सके, तो वो आपको कैसे प्राप्त करे? माया को कैसे जीते? वो माया से पार कैसे जाए? उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु मैंने अनुभव किया है, जो आपका उच्छिष्ट ग्रहण करता है, आपको भोग लगा करके प्रसाद पाता है, इस एक नियम का अगर वो पालन कर ले तो आपकी माया को पार कर जाए। बड़ा सरल सूत्र है। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जयेमहि। उद्धव जी कहते हैं, आपका उच्छिष्ट, आपको भोग लगा करके जो नियम से प्रसाद पाता है, वो आपकी माया को जीत लेता। आप जीवन में कुछ न कर पाओ, न मंत्र जपो, न तीर्थ में जाओ, लेकिन एक नियम बना लो कि हम बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। पानी भी गले के नीचे जाएगा तो भगवान को अर्पण करके जाएगा। और इस नियम को अगर आपने पालन कर लिया तो यही नियम आपको माया से पार कर दे। उच्छिष्ट भोजिनो दासा, आपके उच्छिष्ट का सेवन करने वाले जो आपके दास हैं, तव मायाम जयेमहि, वो आपकी माया को पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? भैया बैठ जाओ जिसको जहां बैठना, जो पीछे आवे तो फिर पीछे ही बैठे। हाँ, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान की कथा में आने की भी बड़ी मर्यादा।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक मैं कहूंगा। कुश और लव जब राम जी के दरबार में कथा सुनाने लगे तो राम जी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्याधिपति कथा सुनने के लिए अपने स्थान पर जब बैठने के लिए राम जी जाने लगे तो राम जी के जाने की विधि क्या है, बस उसी श्लोक का मैं वर्णन। बालकांड के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 5वें सर्ग का अंतिम श्लोक शायद है। सचापि राम परिषद गत सनैहि, ये राम जी का उपदेश है, राम जी अपने चरित्र से उपदेश देते। सचापि राम परिषद गत सनैहि, श्रोताओं के बीच में जाकर के राम जी इतने धीरे से बैठे। सनैहि ये शब्द देखें, सचापि राम परिषद गत सनैहि बुभूषयासक्त मना बभूव, और ऐसे धीरे से जाकर के बैठे कि जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल में कौन आकर के बैठे। ये कथा में आने के आपके आने से श्रोताओं का मन आपकी तरफ जाए, वक्ता का ध्यान कथा से टूट करके आप पर केंद्रित हो जाए तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, कथा में विघ्न करने का दोष लग जाए। इसलिए कथा में समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए शांति से आकर के जहां स्थान मिले में बैठ जाए, और आगे बैठने का मन हो तो सबसे पहले आना चाहिए। आगे आओ, आगे बैठो, पीछे आए तो पीछे बैठो, यही कथा की मर्यादा। कथा में व्यवधान होता। महाराज भगवान श्री राम इतने धीरे से आकर के बैठे कि बगल वालों को भी पता नहीं चला। सचापि राम परिषद गत सनैहि बुभूषयासक्त मना बभूव, और दत्त चित्त होकर के सुन ले। और कहां बैठे राम जी? चक्रवर्ती सम्राट साधारण लोगों के बीच में, जहां साधारण लोग बैठे थे उनके लिए कोई स्पेशल आसन नहीं लगाया। ये राम जी की गया कथा तो भगवान की कलिमल हारिणी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मेरी बात का बुरा मत मानना। हम नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन? बताएंगे तो आगे से फिर सावधान रहेंगे आप। इसीलिए कथा में हर बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। कथा तो हमें जीवन जीना सिखा देती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण तो हमें जीवन का सूत्र सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर
रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी बेतों के सागर में, कभी गीतों की गंगा में। कभी बेतों के सागर में, कभी गीतों की गंगा में। कभी बेतों के सागर में, कभी गीतों की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी गीता की गंगा में। कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। निज धर्म का उपदेश, यही रामायण का उद्देश्य है।